विपक्ष की मांग है, देखना होगा कि इन मांगों पर राज्यपाल क्या कुछ कहते हैं। तो तमाम जानकारी के लिए शैलेंद्र आपका शुक्रिया। तो बात सिर्फ राज्यपाल से मुलाकात तक सीमित नहीं है। बता दें कि इस पूरे मामले पर बिहार की राजनीति के नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जो हैं, उन्होंने ट्विटर के जरिए निशाना साधा है। क्या कुछ ट्वीट किया है वो जरा अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। उन्होंने कहा, रुपेश हत्याकांड में मैंने आज से 15 दिन पहले कह दिया था कि नीतीश कुमार जी अपने नाक के बाल और आंखों के तारे को बचाने के लिए बकरा खोज रहे हैं। बिहार पुलिस ने बकरा खोज ही लिया। यकीन मानिए, ऐसी कहानी सी ग्रेड की घिसी पिटी फिल्मों में भी नहीं मिलेगी। आपको पुलिस की कहानी जरूर सुननी चाहिए। तो बिल्कुल सुकन्या, तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर सरकार के मंशा पर, सरकार पर सवाल खड़े किए हैं, पुलिस की थ्योरी पर सवाल खड़े किए हैं। तो तेजस्वी के ट्वीट का जवाब ट्वीट के जरिए ही मिला है और जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव के ट्वीट का जवाब दिया है और तंज कसते हुए कहा है कि बजट पर अर्थशास्त्री, ट्रैक्टर रैली पर किसान और उसके साथ ही बॉर्डर पर गोली चलने पर सेना विशेषज्ञ, रुपेश मामले में खुलासा होने पर जांच अधिकारी बन जाते हो। ए नौवीं फेल विपक्ष, आप इतना ज्ञान कहां से लाते हो? बधाई हो बिहार पुलिस। तो तेजस्वी के ट्वीट पर तंज कसा है जीतन राम मांझी ने, साथ ही बिहार पुलिस को बधाई भी दी है रुपेश हत्याकांड मामले के खुलासा करने के लिए। बिल्कुल अलीम, और इस बार ट्विटर पर जीतन राम मांझी का अंदाज जो है वो शायराना नजर आ रहा है। तो बिल्कुल देखा जाए तो यहां पर ट्वीट का जवाब ट्वीट से दिया जा रहा है और कुल मिलाकर इस पूरे मामले पर सियासत भी जारी है सुकन्या। बिल्कुल, और ये तो बात हुई ट्विटर वार की। सिर्फ ट्विटर पर ही नहीं, मुंह जबानी भी खूब वार प्रतिवार चल रहा है। और अगर इस पूरे मामले की बात करें तो सत्ता पक्ष जहां पुलिस की पीठ थपथपा रहा है, वहीं विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि ये पूरी कवायद जो है बड़ी मछली को बचाने के लिए चल रही है। देखिए, हम लोगों ने, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने 15 दिन पहले ही कह दिया था कि इसमें कहीं न कहीं जो शासन प्रशासन की मिली भगत है, उसी को बचाने के लिए पुलिस बकरा खोजेगी और ठीक वही हुआ। इनका परिवार का पुराना आदत है, बकरा हलाल करने की उनकी आदत उनके परिवार में। हम लोग तो बकरा हलाल नहीं करते हैं और सिनेमा ज़्यादा आजकल तेजस्वी यादव जी देख रहे हैं, स्क्रिप्ट भी वही लिख रहे हैं, उस सिनेमा का स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। 15 साल का जो माता पिता का राज था, उसका भी स्क्रिप्ट लिख के बिहार की जनता को बताना चाहिए। रुपेश सिंह जी की धर्मपत्नी इस खुलासे से संतुष्ट नहीं है। वो चाहती है कि इसका सीबीआई जांच हो। इससे पहले भी वो चाह रही थी। तो सरकार अगर निष्पक्ष है तो रुपेश सिंह जी की धर्मपत्नी की मांग को मानते हुए सीबीआई जांच की अनुशंसा सरकार को करनी चाहिए। प्रशासन के लोग अपराधी को पकड़ रहे हैं तो विपक्ष के नेता हाय तौबा मचा रहे हैं। विपक्ष के नेता तो कभी बिहार में रहते नहीं हैं, हर समय बिहार से बाहर रहते हैं, बिहार से भागने को तैयार रहते हैं और उनको बिहार की चिंता नहीं है। तो सत्ता पक्ष पूरी तरह से बिहार पुलिस की पीठ थपथपा रहा है। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठा रहा है और सिर्फ विपक्ष ही नहीं, आपको बता दें कि रुपेश का परिवार भी पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठा रहा है। रुपेश के परिवार का कहना है कि सिर्फ रोडरेज की वजह से इस हत्याकांड को अंजाम नहीं दिया गया। चाहे रुपेश की पत्नी हो, भाई और बहन, तमाम लोग पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठा रहे हैं। पीछे से कोई ठोकर मारा था गाड़ी में, उसके बाद ये गाड़ी से उतरे तब तक वो उठ के भाग गया था। कोई मारपीट? कोई मारपीट, कोई बहस नहीं। लेकिन जो आरोपी उसने कहा कि रुपेश ने गलत बात है, गलत बात है, झूठ बात है, झूठ बात बोला जा रहा है। हाँ। तो क्या लगता है ये जो पुलिस इतने बड़े हत्याकांड को इस तरह से अचानक ट्विस्ट कर रही है, आपको क्या लगता है कि कोई ना कोई साजिश है इसमें? साजिश है, किसी को बचा रही है, छुपा रही है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। क्या चाहते हैं आप लोगों को? न्याय चाहिए। हाँ सर, 29 तारीख था, नवंबर महीना था और संडे दिन था। उस दिन बाल कटवाने गया था, उधर से लौट रहा था तो बाइक से पाछा से एक लड़का आके उसको मैंने ठोकर मारा गाड़ी में। बाइक से निकला, मैंने जैसे गाड़ी से निकला भाई, तो उसके बाद मैंने जैसे लड़का सॉरी बोला और वहाँ से चला गया। सॉरी बोला? हाँ, सॉरी बोला और चला गया। कोई ना, कोई नहीं,
जैसे यदि ऐसा होता तो उसके पास में कलेजा नाम के चीज़ नहीं था, जो मेरे भाई था, तो वो तुरंत अपने फैमिली में अपने पत्नी से, अपने बहन से, अपने भाई से, अपने माता पिता से, सबसे तुरंत शेयर करता। अब तो खुलासा रोड रेंज के यदि मामला इतना बड़ा भयानक हत्या हुआ है और एक छोटी सी बात रोड रेंज के लिए आ रही है, तो ये तो हम लोग को नहीं पच रहा है बात कि इतना छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा हत्या हो जाए। और इसमें रोड रेंज तो बहुत हो रहा है, बहुत ऐसा हो रहा है, लेकिन इतना बड़ा घटना तो रोड रेंज से हो जाए। और पुलिस आगे देखिए क्या पड़ताल करके क्या। तो बिल्कुल सुकन्या, चाहे सत्ता पक्ष भले ही कितना ही पीठ थपथपा ले, विपक्ष तो सवाल उठा ही रहा है। रुपेश का परिवार भी पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठा रहा है। चलिए देखना होगा कि आगे चलकर इस पूरे मामले में क्या कुछ खुलासे होते हैं, राजनीति किधर जाती है और बचे हुए 3 लोगों की गिरफ्तारी कब होती है। बढ़ते आगे रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का, जो दरभंगा से आ रही है। दरभंगा में ग्रामीणों ने पुलिस की पिटाई की थी और अब इस पूरे मामले में कार्रवाई की खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, दरभंगा में पुलिस की पिटाई का मामला। न्यूज 18 की खबर पर बड़ा असर, ग्रामीणों पर FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद SSP ने संज्ञान लिया। पुलिस के गश्ती वाहन से घायल हुआ था युवक। केवटी थाना की पुलिस को ग्रामीणों ने पीटा था। तो विपिन हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। विपिन, सबसे पहले न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया और अब इस पूरे मामले पर SSP ने संज्ञान लिया है। अपडेट क्या कुछ है, बताइए। जी, चूंकि न्यूज जो ये कल देर शाम का मामला था और SSP तक ये संज्ञान में बात नहीं था। न्यूज 18 पर जब खबर चला, जिसके बाद SSP ने खुद जो है वीडियो भी उपलब्ध कराने को कहा। हमने वीडियो भी उपलब्ध कराया। उसके बाद न्यूज चलने के बाद जो है SSP ने संज्ञान लेते हुए जो ग्रामीण के द्वारा पिटाई किया गया था उन पर FIR दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई के करते हुए सभी जो ग्रामीण थे जिन्होंने पीटा, बड़ी दुर्व्यवहार किया और जो साथ में महिला पुलिसकर्मी थी उनके साथ भी जो है वहाँ पे दुर्व्यवहार हुआ है। तो सारे मामले को देखते हुए SSP ने खबर का संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश वहाँ के SHO को दिया है। जी बिल्कुल, चलिए विपिन, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो चलिए अब दरभंगा के बाद से बात हम छपरा की कर लेते हैं, जहां पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो है फिटनेस सर्टिफिकेट बनाने को लेकर किस तरीके से छपरा सदर अस्पताल में अवैध वसूली की जा रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तस्वीर छपरा सदर अस्पताल की है, जिसमें फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने के नाम पर दलाल पैसे की वसूली करते दिख रहे हैं। यानी फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए आपको फिट रहने की जरूरत नहीं है। अगर आपके जेब में पैसे पड़े हैं तो आप हर तरह से फिट हैं। यहां पैसे देकर आप अपना फिटनेस सर्टिफिकेट बड़े आराम से बनवा सकते हैं और पैसे लेने के बाद किसी भी तरह के जांच की जरूरत नहीं है और सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। सदर अस्पताल में दलाल खुलेआम पैसे की लेन देन करते हैं, लेकिन अस्पताल प्रबंधन को इसकी कोई जानकारी नहीं है। अब जब इस मामले का वीडियो वायरल हो रहा है तब अस्पताल प्रबंधन की नींद खुली है और मामले के जांच की बात कही जा रही है। 3 गो है जो देख लीजिएगा, लीजिए ना, ले लीजिए। एक ही आदमी है, इनका अकेला है। हाँ, इसको रखिए तो पहले हाथ में रखिए ना, ये रखिए ना, पहले हाथ में रखिए ना पहले। हो गया उनका। 4 आदमी ने दिए तुम्हें? 3 आदमी है, जाके देखिए। अपना 2 दे दी। 3 है, 3 बस, मेरा नहीं है। 3 गो, ये 3 गो है जो वायरल वीडियो वायरल हमने देखा है, मेरी जानकारी में आई है बात। अब 2 चिकित्सा पदाधिकारी का बोर्ड बना के उसकी हम जांच करवा रहे हैं कि इसमें वस्तु स्थिति क्या है, कब क्या है, कैसे है, और उसके बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई हम लोग करेंगे। कि उसमें स्वास्थ्यकर्मी है या कोई बाहर का आदमी है जैसे बताया जा रहा है? नहीं, हमारा सरकारी आदमी नहीं है और बाहर का ही कोई है, मैं तो पहचानता नहीं हूँ उसको। तो चलिए, पूरा मामला आपने देखा, बयानात सुने और अब न्यूज 18 के सवाल। पैसे की वसूली करने वाला युवक कौन है? अस्पताल प्रशासन वसूली से आखिर अनजान क्यों बना हुआ है?
क्या अस्पताल की मिलीभगत से वसूली हो रही है? और अगर ये मिलीभगत है तो इसमें कौन कौन से कर्मचारी शामिल हैं? तो न्यूज 18 के सवाल खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया और अब सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर मिलीभगत में कौन कौन से कर्मचारी शामिल हैं? क्या बिना जांच जारी होता है फिटनेस सर्टिफिकेट? और सबसे बड़ी बात, इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो दोषी हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी? चलिए अब बात करेंगे किसानों की मेहनत पर डाले जा रहे डाके की। तो नीलगाय के कहर से किसान परेशान हैं और अगर हम बात करें जहानाबाद की तो यहां के किसान नीलगाय के प्रकोप से लगातार परेशान हो रहे हैं। नीलगाय उनके फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें जरा देखिए। तस्वीर जो है वो जहानाबाद जिले की है। जिले के पश्चिमी इलाके के किसान तो त्राहिमाम कर ही रहे हैं। नगर प्रखंड कई गांवों में किसान परेशान हैं। किसानों के मुताबिक नीलगाय हमेशा से फसलों का बड़ा हिस्सा खा जाते हैं, जिससे जबरदस्त आर्थिक नुकसान होता है। लोगों ने सरकार से इस समस्या को गंभीरता से लेने की गुजारिश की है। फसल लगाते हैं वही एक फसल इसमें होता है, उससे वो भी नीलगाय से इतना बर्बादी है जिसका कोई हिसाब नहीं है। झुंड का झुंड नीलगाय आता है और सौंसे फसल को नष्ट तस्त कर देता है। कितने किसान इससे प्रभावित? इससे करीब करीब पूरे गांव प्रभावित है। हम लोग तो किसान जब नक्सली था तो उसमें परेशान थे 10 बरिस 5 बरिस, लेकिन अब यहाँ कोई नक्सली का कोई नाम निशान नहीं। प्रेम से लोग खा रहे हैं, प्रेम से कमा रहे हैं, लेकिन अब एक वो आतंक यह नीलगाय का 100-150 कभी 300 हो जाता है, कभी 200 हो जाता है। अब परेशान समुच्चा खंदा रौंद के धर देता है फूल पर, और जब गदराता है तो खेत के खेत उजाड़ देता है। तो ये तो बात हुई जहानाबाद की, लेकिन सिर्फ कहानी जहानाबाद तक सीमित नहीं है। मुंगेर में भी कमोबश स्थिति जो है वो वही है। मुंगेर के किसान भी नीलगाय के आतंक से परेशान हैं। ठंड बढ़ी हुई है, किसान खेतों में खड़े होकर रखवाली नहीं कर पा रहे हैं और इसका फायदा नीलगाय उठा रहे हैं। वो खेतों में पहुंच जाते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, फसलों को खा जाते हैं और उनके दौड़ने से भी फसल जो है वो बर्बाद हो जाती है। इन सब के बारे में जब स्थानीय प्रशासन को इन्फॉर्म किया जाता है तो प्रशासन भी कोई कार्रवाई करता दिखाई नहीं देता। लोगों ने सोचा कि चलो खुद ही जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगा करके नीलगायों से राहत पाई जाए, लेकिन फिर भी उनके फसल को नुकसान होने से बचाया नहीं जा पा रहा है, जिससे किसानों में मायूसी देखी जा रही है। फसल बुनते हैं लेकिन खा जाता है, ये जाता है तो क्या करते हैं, अपन पूंजी लगाते हैं लेकिन ये चढ़ जाता है डाकर भैंसा। कटहबा तार घेरल छै बाबू आ खा जाए छै, तब कौन उपाय करिए? कर्जा ऋण से खेत लगेलिए, कोई उपाय नहीं छै। छड़पी जाए छै हमरा का औरत जात के की करबै, मारी देते की करबै, गोड़ हाथ टूट जेतै, बाल बच्चा के देते खाय ला। चिंतित छियै कि पैसा लगे छै बहुत खेती में, और ढाकर घोड़ा नीलगाय सब चारा खा जाए छै। कते जोगते रहबै, जोगै छियै एक गो नहीं छै, 5-5 गो 6 गो रात में आबै छै खा जाए छै। तो सिर्फ जहानाबाद मुंगेर ही नहीं, गोपालगंज में भी स्थिति यही है। यहाँ भी नीलगाय जो हैं किसानों की खेती को नुकसान पहुंचा रहे हैं और पूरे हालात का जायजा लिया है हमारे संवाददाता मुकेश ने। उनकी रिपोर्ट देखिए। गोपालगंज के किसानों के लिए नीलगाय आज के डेट में बहुत बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। आप देखेंगे कि जो नीलगायों की वजह से यहाँ पर जो किसानों की जो फसल है वो बर्बाद हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि गोपालगंज के जो कई एकड़ में जो फसल है वो नीलगायों की भेंट चढ़ जाती है। अभी हम गोपालगंज सदर प्रखंड के ये फतह गांव है। फतह गांव में आप देखेंगे कि यहाँ पर खेतों में जो गेहूं की फसल लगाई गई है और जो सरसों की फसल लगाई गई है, उन फसलों को सबसे ज़्यादा नुकसान जो है ये नीलगाय कर रहे हैं। यहाँ के किसान जो है मौसम के मार के साथ साथ आप नीलगायों को देख सकते हैं कि कैसे वो नीलगाय जो है खेतों में दिखाई दे रहे हैं। देखिए आपको हम दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीर है कि जो नीलगाय है यहाँ पर दिन भर जो है ये किसानों के खेतों में ऐसे ही चरते हुए दिखाई देते हैं और इनकी तादाद जो है बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये खेतों को नुकसान पहुँचाते हैं। आप देखिए कि यहाँ पर जो किसानों ने यहाँ पर जो गेहूं की फसल है वो लगाया हुआ है, यहाँ पर सरसों की फसल है वो लगाया हुआ है और उनकी फसलों को उनके खेतों में जो है ये नीलगाय साफ दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए, और
सबसे बड़ी बात है कि गोपालगंज के जो किसान हैं वो इन नीलगायों को लेकर खासी परेशान है और नीलगायों से बचने के लिए उनके पास कोई उपाय नहीं है। हालांकि खेतों में वो कटीले तार लगाते ज़रूर हैं या फिर कुछ कांटे लगाते हैं, लेकिन बावजूद इसके जो है उनको इन नीलगायों को निजात नहीं मिल पाती है। और गोपालगंज की जो किसान है करीब लाखों रुपये की उनकी जो फसल है वो नीलगायों की भेंट चढ़ जाती है। तो किसान जो है यहाँ के मरमाहत हैं और किसानों की जो फसल नीलगायों के जो मौसम के मार के साथ साथ नीलगायों को भी उनके लिए एक बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज।